हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कि हम फीड मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर आप चिक्स को फीड ज़्यादा डाल देते हो या फिर कम डाल देते हो, उसका असर डायरेक्टली पड़ता है उसके चिक्स के ऊपर। अगर फीड ज़्यादा हो जाती है तो चिक्स को ऐसा लगाओ कि उसमें हार्ट अटैक आने की जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर डे ऐसा लगाओ 2-3 चिक्स को हार्ट अटैक आता है बिकॉज ऑफ अगर आप ज़्यादा फीड करते हो, उसको ज़्यादा फीड देते हो। तो उसको सब सेव करने के लिए हमने जो अभी क्या करना है, उस जो आपके फीड वाले बर्तन हैं, राइट, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। जितने भी फीड वाले बर्तन हैं उसको हमने ऊपर कर दिया ताकि चिक्स हैं जो वो फीड ना कर सकें अभी, और इनको 3-4 घंटे का रेस्ट मिल जाए। और बिकॉज़ पहले तो एक कंटिन्यूटी खा रहे थे, और अभी देखो ये अभी सभी ऐसे ही बैठे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट वेट। देख सकते हो आप, हमने जो फीडर हैं, जो पानी वाले और दूसरे फीडर हैं, उसको ऊपर कर दिया है। फिर भी ये ऊपर थोड़ा बहुत अभी खा तो रहे हैं, लेकिन इससे कम खा रहे हैं। नीचे हो जाएगा तो ये कंप्लीट काफ़ी ज़्यादा फीड करेंगे, इससे आने इनकी डेथ रेशो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही है सारा, सभी को हमने ऊपर कर दिया है, आप देख सकते हो। इसके लिए जितनी फीड खाएंगे कम दिनों में वो उतने ग्रो करेंगे, उसमें इसकी डेथ रेशो बढ़ती रहती है। एक्चुअली क्या है, कंपनीज़ क्या करती हैं कि रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी आए 40 डेज़ में, इसलिए उसमें प्रोटीन और उसकी जितनी भी जितना रहते हैं प्रोटीन वगैरह, उसमें उनकी अमाउंट ज़्यादा कर देती है ताकि रिज़ल्ट उनको जल्दी मिल सके 40 डेज़ में। कंपटीशन इतना हो गया कंपनीज़ में, क्योंकि एक से एक कंपनी बढ़ती है, फीड तैयार कर रही है, और उसमें ज़्यादा अमाउंट में वो सब मिनरल विटामिन और प्रोटीन वगैरह डाल रही हैं, जिससे टैक्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। बिकॉज उनको जो उनका मकसद है कंपनीज़ का, वो है 40 डेज़ में ग्रो करके दोबारा आपको चिक्स दे देना, ताकि उनकी बिक्री बनती रहे फीड की, और आप उनको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है इससे। सो वही है, अपना फीड का मैनेजमेंट प्रॉपर करें। अगर आप चिक्स पाल रहे हैं, प्राइवेट करें चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू करें, लेकिन उसका मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी है वो बोलती है 85 रुपीज़ में आपको 3 kg का चिक्स या 2.5 किलो का चिक्स हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, एक चिक्स को पालने के लिए जो अमाउंट लगती है 120 रुपीज़ लगती है, बिकॉज वो खाता है 3 kg के राउंड खा लेता है वो चिक्स। और जो फीड है मार्केट में जो भी तैयार होती है, उसकी अमाउंट पड़ती है हमें 40 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है वो 120। और इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें कुछ खुद अपने तरफ से मिक्स करके मक्की वगैरह मिक्स करके ऐड करने लग जाते हैं। उससे क्या, उनको ये लगता है कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो कभी कैलकुलेशन नहीं करते कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि उनको वो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि वो मक्की उसमें ऐड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कभी नहीं निकालते वो। तो ऐसा है, ये देखो मैं फार्म में हूँ, तो सभी फीडर ऊपर उठा, अब ये वाला फीडर भी ऊपर उठा दूंगा मैं थोड़ा सा, ताकि इसमें फीड ना कर सकें ये वाला फीडर भी हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, ताकि यहाँ से भी फीड ना कर सकेंगे। देखो आपको मैं ये चिक्स दिखा रहा हूँ जो कि हार्ट अटैक कारण ये इनकी डेथ हुई है। ये उल्टे हो जाते हैं, एक्चुअली ये इनका साइन रहता है। जब इनकी डेथ हुई तो उल्टे हो जाते हैं, तो ये हार्ट अटैक कारण हुई है। ऐसे ही हमने आइडेंटिफाई करना है, जब भी कोई चिक्स की डेथ होती है, कोई CRD आई है या कोई और प्रॉब्लम आई है, वो ऐसे ही आइडेंटिफाई होता है, और ऐसे ही हम इसके अकॉर्डिंग इसकी केयर करके इसको आगे लेके जाते हैं। सो ये थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया है, आगे भी आपको करता रहूँगा, क्योंकि आगे जो भी मैनेजमेंट के हम इसमें ऐड करेंगे, टिप्स ऐड करेंगे या फिर कुछ भी ऐड करेंगे, तो आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख रहे हो, जीरी देख रहे हो साइड में बिछी पड़ी है, जो कि बारिश के मौसम के कारण या फिर हवा के कारण ऐसी उगी है। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अगर आपके आजू बाजू भी ऐसा है, अगर इसमें स्प्रे वगैरह कोई हो रही है, पेस्टिसाइड वगैरह कर रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पर्दा है इसका फार्म का, उसको हमेशा ऊपर करके ही उसको करवाएं, ताकि जो कि पेस्टिसाइड का असर है ये चिक्स के ऊपर ना पहुंच पाए।
ताकि ऐसा ना हो कि कहीं चिक्स के ऊपर स्प्रे का असर हो जाए, वो उनकी डेथ रेशो बढ़ जाए। इस चीज़ का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। और जितना आप पानी पिला दोगे चिक्स को उतना ही ज़्यादा बेटर है, और जितना थोड़ा सा चिक्स चलते रहेंगे और उतना ही उसमें उनकी हीट बनती रहती है और उसका मैनेजमेंट सही रहता है और डेथ रेशो कम रहती है। एक और बात आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ करो कंपनी ने बोला कि 85 रुपीज़ में कॉस्ट आएगी, राइट, फीड की, और चिक्स ने खा लिया 120 रुपीज़ का फीड, तो वो जो कॉस्ट रहती है वो आपकी पेमेंट रहती है लास्ट वाली उसमें से कटती है। बिकॉज जो चिक्स रहता है वो तो अब मैंने जैसे आपको बताया लास्ट में पीछे कि जो 130 रुपीज़ का खा लेता है, तो 85 से ऊपर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आपकी पेमेंट से कटती है। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रहती है। बिकॉज इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये खा रही है, कंपनी कमा रही है, पैसा कमा रही है। तो यही है जिससे कंपनीज पैसा कमा रही हैं और फीड भी तैयार कर रही है, फीड से भी आपसे कमा रही हैं, और मेडिसिन तैयार हो रही है, मेडिसिन से भी कमा रही हैं, चिक्स हैचरी से ले रही हैं, 2-3 रुपये वहाँ से कमा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें को मिक्स करके ही कंपनी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, और उसके ऐसा लगाओ कि वो एक पैसा अच्छे वैल्यू ऑफ मनी कमा रही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि आपने खुद अपना चिक्स डालना है या प्राइवेट तौर पे कंपनी को कमा के देना है, ठीक है, नो इशू। अगर हम सपोज़ करो अगर आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है, तो हम कंपनी का दे सकते हो,